Welcome to Biological Bukhari. Today we are going to study about digestion in man and organs associated with it. At the end we are going to study digestion in oral cavity. After that we will discuss some board MCQs and anti-test MCQs related to this topic. जब हम खाना खा लेते हैं उसके बाद हमारे सेल्स उस फूड को इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस फूड को ब्रेक डाउन करने की और सिंपलर पार्टिकल्स में डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि सेल्स इन्हें यूज़ कर पाएँ। इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम होता है जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। दिस लॉन्ग ट्यूब इज कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और GIT। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तस्वीर के अंदर हमारी GIT माउथ से स्टार्ट होकर एनस तक जा रही है, जिसके दरमियान हमारे पास सम मेजर ऑर्गन्स आ रहे हैं। वो कौन कौन से हैं? वो ओरल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड आइलियम। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं जो इस गट ट्यूब के अलावा GIT के साथ प्रेजेंट होते हैं और हमारे GIT के फंक्शंस को हेल्प करते हैं। इनमें से कुछ फिज़िकली पार्टिसिपेट करते हैं, मैकेनिकली पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं गट ट्यूब के अंदर और रेडिएशन में हेल्प करते हैं। इन एसेसरी ऑर्गन में सबसे पहले टीथ आ जाते हैं, टंग आ जाती है जो कि मैकेनिकल रोल प्ले करते हैं। उसके बाद सलिवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पेंक्रियाज, ये अपने सिक्रीशंस ऐड ऑन करते हैं। हम इसके फर्स्ट पार्ट जो कि ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी से अपना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम ओरल कैविटी को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे। कैविटी बेसिकली एक कैविटी है जो कि हमारी टंग और पैलेट के दरमियान मौजूद है और उसकी दोनों साइडों पे चीक्स हैं। इन शॉर्ट के चीक्स, टंग और पैलेट के दरमियान, इन 3 चीज़ों के दरमियान जो एक कैविटी सी है हमारे माउथ में, इसी कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर हमारे पास मेन ऑर्गन टंग मौजूद है। टंग के ऊपर छोटे छोटे पेपिला आपने कभी नोटिस किए होंगे जो कि इसकी ऊपर वाली सतह को रफ बना देते हैं। दीज पेपिलाई हैव टेस्ट बड्स ऑन देम। इन टेस्ट बड्स की मदद से हम खुराक का जायका मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टीथ in our oral cavity. There are 4 types of teeth. One are incisor teeth that are present in our front side. They have sharp edges. Next we have canine or cone shaped teeth. Then we have premolar and molar teeth at the end which function to grind the food. Along with it we have salivary glands around mouth which produce their secretions and help in digestion of food. There are 3 pairs of salivary glands in our mouth, which means 3 glands are present on each side. First one are the pair of parotid glands that are present in front of ears. Second are submandibular glands that are present behind the jaws. Third are sublingual glands that are present below the tongue. So what are the functions of oral cavity? First main function of oral cavity is the selection of food. जब भी हम खाना खाते हैं तो हमारी ज़बान उसे चखकर और हमारे फेस में आइज़ हैं जो कि उसको देखती हैं और नोज़ है जो कि उसको स्मेल करता है और इन सेंसेस को यूज़ करके हम डिसीजन करते हैं कि वेदर हमने ये खुराक खानी है या रिजेक्ट करनी है। सो फर्स्ट फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी स्टार्ट्स विद द सिलेक्शन ऑफ फूड यूजिंग द सेंसेस ऑफ टेस्ट, स्मेल एंड साइट। वी डिसाइड वेदर टू सेलेक्ट और रिजेक्ट द फूड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल एज इट कैन टेस्ट फूड using taste buds. Second most important function of oral cavity is grinding or mastication. Teeth grind food into smaller pieces. What is the benefit of mastication or grinding? Grinding the food breaks the food into smaller pieces so it can easily pass through esophagus. Second, smaller pieces have more surface area for enzymes to attack. तीसरा important function oral cavity का वो है lubrication. सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं वो लुब्रिकेशन का काम करता है। कैसे? उस सलाइवा के अंदर वाटर और म्यूकस होता है जो इस फूड को लुब्रिकेट करता है और एक सलीमी लिक्विड बना देता है। तीसरा, सलाइवा के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है जो कि 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है।
पहला कि माइल्डली एंटीसेप्टिक फंक्शन भी परफॉर्म करता है, लेकिन जिसका मेन फंक्शन है वो ये है कि ये सलाइवा की अल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है, ताकि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो अल्कलाइन पीएच में काम कर सके, क्योंकि अमाइलेज के ऑप्टिमम पीएच 8 होती है, विच इज़ अल्कलाइन पीएच। Then fourth important function of oral cavity is partial digestion. Saliva also has an enzyme called amylase, salivary amylase or ptyalin, which digests starch and carbohydrates into smaller pieces called disaccharides like maltose, isomaltose, galactose, lactose, etc. तक हमने ओरल कैविटी के सारे फंक्शंस को डिटेल में पढ़ लिया है। अब इसमें मैं फ़र्स्ट आपसे बोर्ड एमसीक्यूज डिस्कस करने लगा हूँ, जो कि यह है कि कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम इज़। तो अब तक हमने पढ़ा था कि इन 4 ऑप्शन में से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा है, आइसोमेरेज, लाइपेज, प्रोटीएज और अमाइलेज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ अमाइलेज, और टाइलिन भी इसे कहते हैं। देन एक एमडी कैट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, विच इज़ saliva is composed of mucus, water, amylase and sodium chloride, sodium bicarbonate, sodium hydroxide, hydrocarbons. So we have studied that saliva has sodium bicarbonate in it, which functions as antiseptic and maintains the alkaline pH. So the correct option is B. And third MCQ, which is also an MD-CAT MCQ, is in oral cavity the main function of sodium bicarbonate is to act as lubricant, to make food slimy, to stabilize pH of food or to digest carbohydrate. लुब्रिकेंट और फूड को स्लाइमी करने का फंक्शन वाटर और म्यूकस करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट अमाइलेज या टाइलिन करती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मेन फंक्शन वो ये है कि ये पीएच को स्टेबलाइज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज आंसर सी। सो आज हमने ओरल कैविटी और डाइजेशन का ओवरव्यू लिया और इससे रिलेटेड बोर्ड एमसीक्यूज और एमडी-कैट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग को, और डिटेल में डिस्कस करेंगे एनिमेशन की मदद से, और उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड एसक्यूज वगैरह भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।